नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता आपके साथ और दोपहर के 3 बज गए हैं और वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का। यूपी चुनाव में बुलडोजर, गर्मी, भाप के बाद आतंकवाद का मुद्दा सियासी मंच से जोरों से सुनाई पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट के मामले में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को 49 लोगों में से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें से एक आतंकी या आतंकवादी का जिक्र भाजपा सपा पर हमलावर है जिक्र करके। आरोप यह लग रहा है कि आतंकी के जो परिवार वाले हैं, सपा के तार उनसे जुड़े हैं। अब सवाल यह है कि तीसरे चरण के मतदान से पहले यूपी के विधानसभा चुनाव में आतंकवाद की एंट्री हो गई है और क्या अगले दौर में आतंकवाद ही सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? और क्या गर्मी भाप से लड़ाई अब आतंकवाद पर आ गई है? इसी मुद्दे पर हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और कैसे बताएंगे कि अहमदाबाद ब्लास्ट की जो पूरी चुनावी रणनीति में या चुनावी मैदान में ये मुद्दा कैसे बन करके उभरा है। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए जरा। नई हवा है, वही सपा है। सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, 2004 से 2014 तक। और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई उफ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनकी वोट बैंक में सैन्य मारी। इतने राष्ट्र विरोधी लोग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ खड़े हुए लोग, उनको संरक्षण दे रहे लोग, और इसी तरीके से जब हम लोग इस बात को कहते थे, कोर्ट ने भी कहा आतंकियों को छोड़ने का, जिन्होंने अभियान चलाया, जिन्होंने ऐसे दंगाइयों को हेलीकॉप्टर से बुला करके अपने घर पर स्वागत किया, और जिन्होंने आज देखिए अहमदाबाद के बम ब्लास्ट में लिप्त व्यक्ति के पिता के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, तो उस परिवार से कहीं ना कहीं उनका संबंध दिखाई पड़ा। ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। और रही बची भाप, ये हमारे बीएड टेट वाले लोग, 69,000 वाले, शिक्षा मित्र वाले, ये बीएड से लेकर के इन्हें कितना लड़ना पड़ा है। बताओ आप लोग भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? अहमदाबाद ब्लास्ट से संबंधित मामला है, उसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो मोहम्मद सैफ है आजमगढ़ का, उसके पिता की तस्वीर मुलायम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ दिख रही है। देखिए, इस तरह की बेबुनियाद बातों का कोई मतलब नहीं है। कितना किसानों की आमदनी बढ़ाए, कितना किसानों को सुविधाएं दिए, कितना गरीबों को राहत दिए, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी शून्य है। इधर उधर की बातों में समय गुजारना चाहती है चुनाव का। अगले दौर में क्या आतंकवाद सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा होगा? क्या गर्मी और भाप से लड़ाई अब आतंकवाद पर आई? तो क्रिकेट की तरह
राजनीति में भी टाइमिंग और प्लेसमेंट कितनी अहम चीज बन जाती है, ये आप समझ ही रहे हैं। वक्त कहाँ है, बयान कहाँ से दिया जा रहा है, दोनों के मायने अलग हैं और बहुत गहरे हैं। चलिए हम इसीलिए जमीन का रुख करते हैं, क्योंकि अगले चरण का जो रण होगा तीसरे के बाद, वो लखनऊ होगा। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी बने हैं, रतीश हैं हमारे साथ कानपुर से, और अनुभव का रुख करते हैं। अनुभव, अगर देखा जाए इस पूरे चुनाव के दरमियान, तो अखिलेश यादव बड़े स्मार्टली ध्रुवीकरण के पिच पर खेले ही नहीं। उन्होंने हिजाब पर कोई नहीं राय दी, मुजफ्फरनगर जैसी जगह पे कैंडिडेट नहीं उतारा, चाहे कितना भी प्रेशर रहा उन्होंने हर एक एंगल से अपने आप को बचा लिया, और हिंदू मुस्लिम वाले मामले पर MY समीकरण पर खुल करके कभी कुछ बोले ही नहीं, टॉपिक चेंज कर दिया। अब ये आतंकवाद की एंट्री कितनी बड़ी चुनौती होगी, इस पर क्या कहेंगे वो? देखिए जब चुनाव की शुरुआत नहीं हुई थी, उससे पहले जब लोग चुनावी माहौल बना रहे थे, तभी अखिलेश यादव ने एक जनसभा में जिन्ना का नाम ले लिया था। और जिन्ना के मामले को लेकर बीजेपी ने कितना समाजवादी पार्टी को घेरा, अखिलेश यादव को घेरा, तो शायद उससे उन्होंने भी एक सबक लिया और ये सोचा कि अब हम इस पर कुछ बोलेंगे नहीं। और अभी जो बीते महीने जनवरी में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बैठक की थी, उसमें भी ये सबसे कहा था कि भाई इस तरह के जो भी विवादित मामले उस पर कोई नहीं बोलेगा, खुद वो भी कीप साइलेंट होगा, और अपने सहयोगियों को भी कहा था। पर आप ये देखिए, जो बात कल से हम देख रहे हैं खासतौर से बीजेपी की जनसभाओं में, ये पूरा मामला आजमगढ़ का जो संजरपुर गांव है वहां से जुड़ा हुआ है। क्योंकि मोहम्मद सैफ 38 जो आरोपी हैं, उनको जो फांसी हुई है दोषियों को, उसमें वो भी शामिल है, और वो आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला है। मोहम्मद सैफ का जो पिता है शादाब अहमद, वो समाजवादी पार्टी का नेता है, वहाँ पुराना नेता है, लंबे समय से वहाँ पर वो समाजवादी पार्टी के साथ है, और वही तस्वीर फिर वायरल हुई। इसी को लेकर अब बीजेपी जो है वो निशाना साध रही है। और आप कोई भी, हम कह रहे हैं कोई भी जनसभा उठा लीजिए बीजेपी के किसी भी बड़े नेता की, तो क्या बात आती है, यही कहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने का काम किया। तो बीजेपी तो ये चाह ही रही है कि किस तरीके से इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, कैसे पब्लिक को ये बताया जाए, कैसे ये कहा जाए कि हाँ इन्होंने कैसे आतंकियों को छोड़ा, कैसे आतंकियों की मदद की। और ऐसे में जब अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में कोर्ट का फैसला आता है, तो शायद बीजेपी के लिए एक, हम कहें तो मौका और मिल जाता है समाजवादी पार्टी को घेरने का। और ऐसे समय पर जब चुनाव है, तो कौन भला इस मौके को छोड़ना चाहेगा। अच्छा, एक चीज समझ आती है अनुभव, या तो ये समझें कि पहले दूसरे चरण के बाद ध्रुवीकरण की पिच ठंडी हो गई है, या फिर उसकी जरूरत नहीं महसूस हो रही है। दूसरी चीज कि कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो दुखती रक्त हो सकती है, पिछली सरकारों से लगाए अगर पहले भी देखा जाए। क्या अब ये मान के चले कि घेरेबंदी होगी वो कानून व्यवस्था आतंकवाद जैसे मुद्दों पर होगी? देखिए बिल्कुल होगी, और ये तो शुरू से देखने को ही मिल रहा है कि यही सारे मुद्दे इस चुनाव में हमें देखने को मिला। क्या किसी ने ये कहा कि मैंने इस यहाँ पर ये सड़क बना दी, या हमने इस पुल का निर्माण करा दिया, या हमने इस गांव में भैया ये स्कूल खोल दिया, भैया हमने तो ये कॉलेज खोल दिया? कोई ये कह रहा है? एक या दो लाइन कहते हैं, लेकिन सारा जो चुनावी माहौल है, चुनावी जनसभा, वो कहाँ चली जाती है? गर्मी पे चली जाती है, आतंकवादियों को छोड़ने पर चली जाती है, या फिर वो गर्मी शांत करने की बात करते हैं, या फिर कहते हैं चर्बी उतार लेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश का हमेशा से यही सियासी, हम कहें तो जो नेचर है, वो यही रहा है। चुनाव से पहले बहुत सारी बातें होती हैं, पर जब चुनाव होता है और जब नेता मंच पर जाते हैं चुनावी भाषणों में, इन सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं, और फिर वही सारी बातें आ जाती हैं। जो बात आपने कही ध्रुवीकरण की, तुष्टीकरण की, यही सारी बातें घूम फिर कर आ जाती है। और केवल एक दल नहीं, सारे दल इसी कोशिश में रहते हैं कि कैसे हम पोलराइज कर लें, खासतौर से चुनाव से पहले वोटर्स को पोलराइज कर लें, और इसीलिए इस तरह के मुद्दे जो हैं वो उठाए जाते हैं। आप देखिए मुख्यमंत्री की जो भी सभाएं हो रही हैं, वहाँ पर जब वो कहते हैं कि बुलडोजर चलेगा, तो किस तरीके से जो लोग हैं, जो पब्लिक बैठी हुई है, वो किस तरह से ताली बजाती है। इसी तरीके से बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ तो हम भी गए, तो जब वो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बुलडोजर की बात करते हैं, तो ये जो वहाँ पर जो जनसभा में लोग जुटते हैं, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगता है, वो भी उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। अब जब नेता के सामने जनसभा में जनता ताली बजाएगी, नारेबाजी करेगी, तो उसे भी लगता है कि उसका ये भाषण बहुत अच्छा है, इसीलिए इस तरह के भाषण अगेन बार वो एक जनसभा से दूसरी जनसभा। बिल्कुल अनुभव, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ध्रुवीकरण की पिच से बड़े स्मार्टली बाहर निकल गए हैं अगर अखिलेश यादव, तो कानून व्यवस्था पर जब उनकी घेरेबंदी होगी तो किस तरीके से वो वहां से बाहर निकलेंगे, या फिर उनकी रणनीति क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा।
चलिए अब सीधा लिए चलते हैं रायबरेली के ऊंचाहार, जहां गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। लालगंज, रायबरेली से लालगंज और लालगंज से ऊंचाहार तक 106 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हाजीपुर में एक सरकारी बालिका इंटर कॉलेज बन रही है। शाहजहांपुर बंसपुल, डोमापुर में अकबर पुल, न्यूपुरवा पीतरगांव पुल, देवपुर में कान्हामन पुल, इसका निर्माण भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करा है। और वीर सेनानी वीरापासी के नाम पर एक इंटर कॉलेज और नया बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी और वीरापासी का स्मारक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, सभी लोग बोलो, है या नहीं है? मोदी जी धारा 370 हटाने के लिए बिल लेकर आए। ये अखिलेश यादव हमें डरा रहे थे, मैं ही बिल लेकर गया था। अखिलेश यादव कहते थे धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बही। अरे अखिलेश, किसको डरा रहे हो भाई? किसको डरा रहे हो? हम डरते नहीं है। हम देश के लिए जीने वाले, देश के लिए मरने वाले लोग। चलिए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं रायबरेली, लेकिन इस बार प्रियंका गांधी का संबोधन चल रहा है। वो क्या कह रही हैं सुनिए आप। हमें सुरक्षा देगी, ठीक है, या बोल देंगे कि तुम इस धर्म के हो, तुम उस धर्म के हो, तुम एक दूसरे से बचना या वो दूसरे से लड़ना, ये बातें कर रही है। और जो असली बात है वो नहीं हो रही है। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, हजारों करोड़ पैसे विज्ञापनों में जा रहे हैं। आपको मालूम है, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं ना सड़क पे, मोदी जी, योगी जी के, कितने हजार करोड़ रुपए के हैं ये। अगर वही पैसे आपको सशक्त करने के लिए डाल देते, आपकी सेहत के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, तो कितनी तरक्की हो जाती है।